और वो कीर्तन भी हम कैसे करें? भाव के साथ करें, प्रेम के साथ। केवल जिह्वा से, रसना से कीर्तन करने से अगर काम बनना होता, अनंत जन्मों में है हम अनंत बार कीर्तन कर चुके, लेकिन केवल इंद्रियों से किया, रसना से किया, व्याकुलता नहीं बढ़ाई, ये नहीं सोचा कीर्तन करते समय ये श्री राधा कौन है। अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और श्री कृष्ण श्री राधा जी की भक्ति करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी है राधा। क्या हमने सोचा जब हमने गाया राधा प्रेम अगाधा स्वामिनी ह्लादिनी शक्ति रूपिणी भामिनी, ये गाते समय, राधा शब्द बोलते समय क्या हमने सोचा ये वो राधा जी हैं कि शंकर जी, ब्रह्मा जी भी राधा राधा करते हैं, यहां तक स्वयं ब्रह्म श्री कृष्ण भी सदा राधा राधे राधे बोलते हैं। उस पावर का नाम है राधा, उनका हम नाम ले रहे हैं। ऐसा सोचकर हम राधा बोलेंगे तो उनसे मिलने की बेचैनी होगी, आंसू आएंगे। गुरु नानक जी ने कहा, यानी सिख धर्म में भी ये बात मानी गई। गुरु नानक जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, हंसी हंसी कंत न पाइए जिन पाया तिन रोय। नानक जी कहते हैं कि हंसने से भगवान नहीं मिलते। बटर गश्ती कर रहे हैं ऐसे ऐसे, इधर उधर विषय वासनाओं का उपभोग करके बड़े मस्त हैं। एक मकान, दो मकान बनाया, एक कार ली, दूसरी कार ली और खूब डालमा भात खाया और खूब मस्त हो रहे हैं। ऐसे नहीं मिलते भगवान, ऐसे नहीं मिलती राधा रानी, ऐसे नहीं मिलते जगन्नाथ जी। फिर कैसे मिलते हैं? जिन पाया तिन रोय, जो उनके लिए रोता है। कब मिलोगे, कब मिलोगे? कब तक हम आपके बिना जीवित रहेंगे? हमारा ये जीना तो मरने से भी अधिक खराब है। ऐसे जीवन को क्या जिए जिसमें उनका मिलन ना हो, जिसमें जगन्नाथ जी ना मिलें, जब राधा रानी के दर्शन ना हो। ऐसा जीवन तो निरर्थक है। ऐसा सोचकर जब हम कीर्तन करेंगे तो उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ेगी। कबीरदास जी ने भी कहा, यानी कबीर पंथ में भी ये बात कही गई है, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति। बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। प्रेम पियारो मीत। वो प्रियतम, वो श्री कृष्ण बिना रोए किसी को नहीं मिले। उनके लिए तड़पन पैदा करो, व्याकुलता पैदा करो। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जैसे जैसे आप श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। जैसे जैसे आप मेरी कथाओं को भगवान कहते हैं कि सुनेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का, माया का आवरण है वो हटता चला जाएगा। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम।
जैसे आंखों में काजल लगाने से आंख का मैल धुलता है, दृष्टि तीव्र होती है, इसी प्रकार से जैसे जैसे आप भगवान के नाम रूप लीला गुण इत्यादि का रोकर कीर्तन करेंगे, आपका मन का मैल धुलता जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा। इसलिए प्रमुख चीज है कि कीर्तन के साथ आंसू भी आने चाहिए। आंसू कब आएंगे? जब हम अपने को दीनहीन, अधम, पतित, गुनहगार महसूस करेंगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरि। जो व्यक्ति अपने को तिनके से भी छोटा समझता है, घास, तिनका, वो अपना घास ऐसे ऐसे खुशी में, प्रसन्नता में लहरा रही है हवा के साथ, आप आए, आपने उसके ऊपर पैर रखा, वो बेचारी दब गई। फिर आप आगे चले, फिर वो घास उठी और फिर हवा में ऐसे लहराने लगी। फिर एक व्यक्ति आया, उसने पैर रखा, फिर दब गई। लेकिन कुछ बोलती नहीं बेचारी, इतनी सहनशील है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष को देखिए, वृक्ष में फल लगा है, आपको फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, आप पत्थर मारते हैं तो वो फल दे देता है, इतना सहनशील। अमानिना मान देना, जो सम्मान देने योग्य नहीं है उनका सम्मान करो। अपने सम्मान की इच्छा ना रखो, तब आप भक्ति मार्ग में अच्छे से चलोगे, क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। भक्त वत्सल नाम उनका गोलोक में होगा, लेकिन हमारे मृत्यु लोक में तो यही नाम फेमस हुआ। इसी नाम के कारण लोग भगवान से प्यार करते हैं कि वो दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, दीन बंधुरिति नाम ते स्मरन् यादवेन्द्र पतितोऽहमुत्सहे भक्तवत्सलतया इति श्रुते मामकं हृदयमाशु कंपते। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, जब मैं आपका दीन बंधु नाम सुनता हूं तो मेरे हृदय में खुशी होती है, उत्साह होता है। हाँ, चूंकि मैं भी दीन हूं, पतित हूं, अधम हूं, और वो दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण हार हैं, इसलिए मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भक्तवत्सलतया इति श्रुते, जब मैं आपका भक्त वत्सल नाम सुनता हूं, मामकम हृदय माशु कंपते, तो मेरा हृदय कांपने लगता है, डरने लगता है। अरे मैं तो भक्त नहीं हूं। अगर भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों से प्यार करने वाले हैं, तो मैं तो भक्त नहीं हूं, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? ऐसा सोचकर मेरा हृदय कांपता है। इसलिए हम अपने को जब पतित अधम महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो वो पतित पावन भगवान अवश्य हम पर कृपा करेंगे। तो हम जो कीर्तन करें वो परम व्याकुल होकर पुकारें। व्याकुलता प्रमुख चीज है। प्रत्येक इंद्रिय से उनके मिलन की व्याकुलता, उनको कब देखेंगे, उनके शब्द कब सुनेंगे, और उनका स्पर्श हमें कब मिलेगा, उनकी प्रसादी भोजन हमें कब खाने को मिलेगी। पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों के मिलन की व्याकुलता ईश्वर के प्रति हो। जो अभी हम संसार के प्रति रहती है ना हमारी, कि हम टीवी में वो प्रोग्राम कब देखेंगे, कब उसकी आवाज सुनेंगे, कब उसका स्पर्श करेंगे, यही पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों की कामना ईश्वर के प्रति हो जाए, उसी का नाम भक्ति। और पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों की कामना संसार के प्रति हो,
उसका नाम भक्ति उपासना नहीं, कामना। और ईश्वर के प्रति वही उपासना कहलाती है, वही कामना उपासना हो गई। तो इस प्रकार से जब हम रूप ध्यान भी करें, केवल कीर्तन से नहीं काम बनेगा, रूप ध्यान करें। और देखिए रूप ध्यान भगवान का करना बहुत सरल है। क्यों?